अपने शिष्य को पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। और इस वक्त हम रायपुर के रामनगर स्थित शासकीय स्कूल में मौजूद है, जहां पर आपको एक शिक्षिका से मिलवाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शिक्षिका मौजूद है जिन्होंने बच्चों की तरह ही यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आ रही है। सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, आपने यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, ये निर्णय किस लिए लिया गया है? और आप ये जैसे यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ाती है तो कितना बदलाव देख रही हैं बच्चों में? यूनिफॉर्म पहन के आने का आइडिया था मेरा इसलिए कि बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते थे। ऐसा प्रायः शनिवार के दिन होता था, क्योंकि उस दिन सुबह स्कूल लगती है ना हमारी, तो उनको 10 बजे आने की आदत है और बच्चे थोड़े अनटाइडी से आ जाते थे, तो बार बार बोलने पे भी वो चीज़ नहीं हो पाती थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम करके दिखाते हैं ना बच्चों को, तो मैंने सोचा कि एक बार ये भी करके देख लेते हैं। तो उनका एक्सप्रेशन जो था वो बहुत अच्छा था। फिर और इसके अलावा मुझसे ज़्यादा उनकी फ्रेंडशिप हो गई यूनिफॉर्म पहनने से, तो इसलिए मैंने फिर शनिवार को पहन के आना स्टार्ट किया। आपने शिक्षक की वेशभूषा में भी बच्चों को पढ़ाया है और अभी आप यूनिफॉर्म पहनकर बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो किस तरह से बच्चों में बदलाव देख रही हैं आप? देखिए, बच्चे तब भी अच्छे से मिलते जुलते थे, लेकिन और अभी भी अच्छे से मिलते जुलते हैं। थोड़ा फ़र्क पड़ा है। थोड़ा फ़र्क ये है कि अब वो ज़्यादा अपनापन महसूस करते हैं, मतलब अपनों में ही देखते हैं। मैं उनके जैसी ही उनको लगती हूँ ना, तो जब कोई एकदम अपने जैसा दिखने में भी लगे, जैसे अचानक कोई एलियन यहाँ पे आ जाए तो हमको अटपटा लगेगा ना, और यदि फिर वो हमारी तरह ही दिखने लगे तो अलग लगता है। तो ठीक वैसे ही, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम एकदम एलियन जैसे लगते हैं टीचर साड़ी में, पर फिर भी जो एकदम अपने जैसा भाव होता है ना, उसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता। वो जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहना था तो क्लास 1 की एक बच्ची ने मुझे दीदी कहा, तो उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं बड़ी कक्षा की किसी दीदी हूँ, मतलब बड़ी कक्षाओं के बच्चों को छोटी कक्षा के बच्चे दीदी भैया बोलते हैं, या फिर टीचर हूँ। तो अब शायद आप समझ रही होंगी कि एज अ सिविल ड्रेस और यूनिफॉर्म मुझे पढ़ाने में मतलब किस टाइप का अंतर हुआ। मैम, आप यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ा रही हैं, तो बच्चों में किस तरह से बदलाव लाना चाहती हैं आप इस माध्यम से? मैंने जैसे आपको उद्देश्य बताया था अपना, पहला बदलाव तो सिर्फ वो अच्छे से आए, प्रॉपर रहे उनका यूनिफॉर्म, ये था। दूसरी, मतलब हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है ना, दवाइयाँ भी हम खाते हैं, तो ठीक उसी तरह से यूनिफॉर्म पहन के आने का भी और भी मुझे इफ़ेक्ट मिला, तो जिसमें बच्चे ज़्यादा घुल मिल जा रहे थे। तो अब चूँकि इन बच्चों के साथ में क्लास 1 में मैंने इनको नहीं पढ़ाया है, इसी समय मिली, और सत्र की शुरुआत के बाद से एक तो थोड़ा देर से शुरू हुआ है, 26 जून को स्कूल्स खुले हैं, और फिर बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह लगातार चलती रही हैं, तो बहुत ज़्यादा समय मैंने इनके साथ नहीं बिताया है स्कूल में, लेकिन उसके बाद भी अभी ये मेरी बातें समझते हैं, मानते हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, तो ये मेरी पहली उपलब्धि है इन बच्चों के साथ। बिल्कुल, तो हमारे साथ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बच्चे, जब दीदी ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ाती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहते हैं कि दीदी ऐसे यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ाए आपको? हाँ। आप बताइए, जब दीदी यूनिफॉर्म पहनकर आती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या चाहते हैं आप, दीदी ऐसे ही पढ़ाए आपको यूनिफॉर्म पहनकर? हाँ। तो आप देखेंगे कि बच्चे भी ये चाहते हैं कि उनकी जो शिक्षिका है वो उनसे घुले मिले और इसी तरह से उन्हें पढ़ाती रहे। और शिक्षिका ने भी एक नया प्रयोग किया है कि बच्चों के स्कूल में बच्चों के साथ ही घुल मिल जाना, उन्हीं की वेशभूषा में उन्हें पढ़ाना, ये वाकई में एक बहुत अच्छी पहल है और इससे बच्चों को खुशी भी हो रही है। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।